ये बात है 1967 की, जब ग्रीस के साहिल से चंद किलोमीटर दूर समंदर में कुछ ऐसा मिलने जा रहा था जो आने वाले वक्त में आर्कोलॉजिस्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा हैरानकुन और इम्पोर्टेंट होने वाला था। 1967 में निकोलस फ्लेमिंग नामी आर्कोलॉजिस्ट ग्रीस के साहिल से थोड़ी ही दूर एक आइलैंड पर गया जो कि इलाफोनिसस के नाम से जाना जाता है। हर बार निकोलस इस समंदर के आसपास कुछ नया तलाश करने आ जाता, लेकिन बदकिस्मती से इसको खाली हाथ ही लौटना पड़ता था। लेकिन इस बार निकोलस की जिंदगी बदलने जा रही थी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी जितनी नई वीडियोस हो वो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो आइए हमारे वीडियो की जानिब चलते हैं। नाजरीन, समंदर के अंदर निकोलस को कुछ ऐसा मिला जो पत्थर नुमा चीज थे, मगर दूसरी पत्थरों से काफी अलग थे। ये पत्थर किसी भी तरह कुदरती नहीं लग रहे थे। अब निकोलस को इन पत्थरों के बारे में मजीद जानने की जुस्तजू हो रही थी और वो मजीद समंदर के अंदर चला गया। और वो जब समंदर के मजीद अंदर चला गया तो उसे मालूम हुआ ये पत्थर नहीं बल्कि ऐसी तामीराती काम में इस्तेमाल होने वाले ईंट जो कि इंसानों के हाथों से तैयार किए जाते थे। अब इसने समंदर के अंदर एक शहर के बुनियादी देख लिया था जो कि हजारों मीटर पर फैली हुई थी। अब उसके लिए समंदर के अंदर मिलने वाले इस खंडर शहर की असल हकीकत को मालूम करना बहुत जरूरी हो गया था। अगली बार फिर निकोलस इसी जगह पर गया, मगर मुकम्मल तैयारी के साथ। उसके साथ आए हुए टीम दंग रह गए। ये पत्थर नहीं बल्कि किसी तामीराती काम में इस्तेमाल होने वाले ईंट थे जो कि इंसानों के हाथों से तैयार किए गए थे। अब इसमें समंदर के अंदर एक शहर के बुनियादे देखे थे जो कि हजारों मीटर पर फैली हुई थी। अब इसके लिए समंदर के अंदर मिलने वाले इस खंडर शहर की असल हकीकत मालूम करना बहुत ज़रूरी था। अगली बार फिर निकोलस इसी जगह पर गया। उसके आए हुए साथ पूरी टीम दंग रह गई थी जब इन लोगों ने दूर दूर तक इंसानों के इस्तेमाल में आने वाले सामान देख लिए। यहाँ मुख्तलिफ किस्म के बर्तनों से लेकर मुख्तलिफ टूल्स बिखरे हुए मौजूद थे। न सिर्फ वहाँ पर इमारत के मलबे मौजूद थे बल्कि वहाँ पर कच्ची सड़कें भी मौजूद थे। निकोलस ने हजारों साल पुरानी शहर दरियाफ्त कर लिया था जो कि अब समंदर के अंदर बिखरी पड़ी हुई थी। इस अंडर वाटर सिटी को पावलोमेट्री का नाम दिया गया था, जिसने 1967 के बाद हजारों आर्कोलॉजिस्ट और रिसर्चर्स की नींदें उड़ा रखी थी। ये शहर कितना बड़ा था और यहाँ लोग कैसे रहते थे? क्या यही वो एटलांटिस तो नहीं जो प्लाटो के मुताबिक 1100 साल पहले एक खतरनाक तबाही का शिकार बन गया था? यही वो सवालात थे जिन्होंने पावलोमेट्री की डिस्कवरी के बाद जन्म लिया था और कई सालों के बाद भी इनके जवाबात को कोई भी जान नहीं सका। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का दौर आया, एक बार फिर से पावलोमेट्री पर रिसर्च किया गया। यूनिवर्सिटी ऑफ निगेटम से ताल्लुक रखने वाला डॉक्टर हेंडरसन ने टेक्नोलॉजी की मदद से इस अंडर वाटर सिटी पर एक दफ़ा फिर से रिसर्च स्टार्ट कर दिया। रिसर्च के दौरान इनको इंसानों के इस्तेमाल की मजीद चीज़ें भी मिल गए। टूटे हुए बर्तनों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे ये हजारों साल पुराने किसी इंसान का किचन हो। जहाँ पावलोमेट्री को इंसानों के रहने की कई निशानियां मिल गए, वहाँ पर इनको मुर्दे लोगों की भी निशानियां मिल गए थे। ग्रीस के साहिल से चंद किलोमीटर दूर समंदर में इंसानों की बसने की कई निशानियां तो मिल गए थे, लेकिन सिर्फ डाइविंग से ही इस शहर की असल हकीकत को मालूम करना मुमकिन नहीं था। इसीलिए अब बारी थी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने की। स्कैनिंग टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है? एक ऐसी डिवाइस होती है जिसको पानी में डाल दिया जाता है जो कि वेव्स छोड़ता है। पानी के अंदर ये साउंड वेव्स समंदर के अंदर मुख्तलिफ चीज़ों से टकराकर रिफ्लेक्ट होती है और तभी एक रिसीवर रिफ्लेक्टेड साउंड को कैप्चर करता है और कंप्यूटर की मदद से इसका एक 3D मॉडल तैयार करती है। पावलोमेट्री के अंडर वाटर स्कैनिंग के बाद इसका 3D मॉडल बनाया गया। इस 3D मॉडल में पावलोमेट्री के इस हकीकत से पर्दा उठा लिया गया था जिसको सिर्फ डाइविंग से जानना नामुमकिन था। 3D मॉडल में डूबे हुए शहर का मंजर देखकर यकीन करना काफी मुश्किल था। ये जो चीजें आपको नजर आ रही है ये 3D से बनाए गए हुए हैं, जिनमें छोटे छोटे बिल्डिंग्स हैं। ये बड़ी बिल्डिंग शायद इस शहर का कोई एडमिनिस्ट्रेटर होगा। शहर के इस ग्राउंड में शायद एक बाजार होगा। सबसे बड़ी हैरत अंगेज बात तो ये थी कि इस शहर में तमाम घर एक प्रॉपर तरीके से डिजाइन किए गए थे। ये शहर एक ऐसी सिविलाइजेशन के हाथ में था जो कि एक डिसिप्लिन्ड कौम था। ये तमाम बिल्डिंग 20 एकड़ पर फैले हुए थे। अंदाजा लगाने से ये पता चलता है कि यहाँ 5000 लोग रहा करते थे। 3D के मदद से बनाए गए नक्शे को अगर देखा जाए तो वो यूं नजर आएगा। 5000 साल पुरानी इस सिटी की असल तस्वीर पर पहली मर्तबा इस तरह से देखी जा रही थी और लोग ये सिटी देखकर हैरान थे। एक आइलैंड जो कि चारों इतराफ से समंदर से घिरा हुआ है। पावलोमेट्री की लोकेशन ऐसी जगह थी जो कि दूसरे ममालिक से कनेक्ट हुआ करता था और यहाँ से पूरी दुनिया में बिजनेस किया जा सकता था। इस लोकेशन को इसी वजह से चुना गया था। पावलोमेट्री इस दौर का एक हब सिटी हुआ करता था जो कि कपड़ों की मैन्युफैक्चरिंग किया करता था। पावलोमेट्री एक खतरनाक जिलजिले का शिकार हो गया था जिसकी वजह से ये हिस्सा समंदर के अंदर चला गया था। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी जितनी
नई वीडियोस हो वो आप तक बआसानी पहुंच सके। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए।